अरे शगुन, तुम इस वक्त यहाँ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सॉरी सर टू डिस्टर्ब यू, बट काम में कुछ ऐसा था। मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, तुम कुछ कह रही थी। वो मुझे आपकी याद आ रही थी। कितना आसान होता है ना बच्चों का कुछ महीने के रिश्ते के लिए अपने माँ बाप से जुड़े जन्म के नाते को छोड़ के चले जाना। अनीता जान थी हमारी। अनीता बेटा, ये पैसे लॉकर में रख दो, इसमें से 2000 ले लेना अपने लिए, ना? पापा 3000 ले लूं? एक्चुअली ने शूज लेने हैं। अरे बेटा, पूछने की क्या बात है, ले लो। थैंक यू। तकरीबन 1 साल पहले अनीता को जॉन्डिस हुआ था। बीमारी से तो ठीक हो गई, लेकिन कमजोर बहुत हो गई थी। कई जगह डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी सहेली ने हमें बाबा हिदायत अली के बारे में बताया। हम अनीता को लेकर के फौरन बाबा के पास गए। हैवानी रूह की सायों से तू आजाद हो जाएगी। ये तावीज तेरा हिफाजत करेगा। बाबा के इलाज से अनीता बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। एक बीमारी से तो ठीक हो गई, लेकिन वहां उसे दूसरी बीमारी लग गई, प्यार की बीमारी। क्या समीर अनीता से वहीं मिला था? जी हाँ, वो बाबा का चेला था। ये तावीज तेरा हिफाजत करेगा। उसने अनीता पे काला जादू किया था। दर्शन जी, क्या आप इन सब बातों को मानते हैं? मानता तो नहीं था, लेकिन मानना पड़ा। जिस तरीके से अनीता समीर के पीछे पागल थी, चुप चुप के उससे मिलती थी। मेरे ड्राइवर ने तो एक बार मुझे फोटो खींच के भी दिखाई, लेकिन विश्वास नहीं किया मैंने। लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं सुनना अनीता, बस आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। समझ गई पापा, आप भी औरों जैसे निकले, अमीर गरीब जात पात को मानने वाले। लेकिन आप अपनी पसंद मुझ पर थोप नहीं सकते। मैं किससे शादी करूंगी किससे नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। और अगले दिन अनीता घर से भाग गई। 5 लाख की ज्वेलरी और कैश लेके गई। वो लाश अनीता की है या नहीं, इसका पता सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही चल सकता है। तो आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं। समीर जिस बाबा के यहाँ काम करता था, वहां का एड्रेस दीजिए। समीर? मैं कोई समीर को नहीं जानता। हिदायत अली, सीधी तरह से बोल दें, नहीं तो भूत उतारने के मुझे और भी तरीके आते हैं। सच बोल रहा हूँ साहब, समीर नाम का कोई बंदा था ही नहीं मेरे चेला। राम देख, फोटो देखा से। ये कौन है? तेरा दामाद है? साहब ये तो साकिब है। साकिब? जी साहब, 3 महीने पहले काम छोड़कर अपना घर चला गया। ये साकिब रहता कहाँ है? लखनऊ में? जी साहब। और सर, जो नंबर हमें लखनऊ में क्राइम सीन पर एक्टिव मिला था, वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था। अनीता के नंबर के साथ साथ ये नंबर भी बंद है। और अब ये समीर और साकिब का खुलासा। अनीता को साकिब समीर बनकर मिला और अनीता अपने घर से 5 लाख के जेवर लेकर भागी। शुक्ला, मुझे लव स्टोरी नहीं, क्राइम स्टोरी लगती। और इस क्राइम स्टोरी का मास्टरमाइंड है ये साकिब और समीर। मैं इस साकिब का लखनऊ में पता करवाता हूँ, जल्द हाथ लग जाएगा। दीपांशु, यस आई नो हमारे कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है अभी, बट ये तो स्टार्टअप है, हमें थोड़ा वक्त दो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके बाय। हिमानी, तुमने बुलाया? अखिल, ये क्या चल रहा है? दीपांशु का कॉल था। तुम्हारी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा पता है तुम्हें? कह रहा था कि तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके मैं जो कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके कमा लेता। हिमानी, मैं समझ सकता हूँ यार, दिल्ली में मेरी 1-2 बड़े टाइकून से बात चल रही है। इवन आई एम वर्किंग ऑन इट। अखिल एक मिनट देखो, तुम अगर काम पे कंसंट्रेट करोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या है? बाद में आओ।
समीर और साकिब। बोल, अनीता को क्यों मारा? सर कहाँ उसका? अनीता मर गई? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं। नौटंकी बंद कर, सीधा सीधा बोल। साहब मैंने अनीता को नहीं मारा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कसम से साहब, मेरा और अनीता का बहुत बहुत पाक रिश्ता था। ये तावीज पेन 2 हफ्ते बाद अपने घर के आंगन में गाड़ देना। मम्मी, पापा, आप लोग गाड़ी निकालिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। बेचारा तावीज गले में जाने के बजाय खड्डे में जा रहा है। सॉरी, मेरी बातों का बुरा मत मानिए, पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बात इस तावीज की नहीं है, विश्वास की है। दवा काम नहीं कर रही है तो शायद दुआ काम कर जाए। चलो अच्छा है, तुमने मेरी बात तो मानी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगा? मैं तो बस यहाँ पे घूमने आया था। अच्छा, वैसे उस दिन अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो शायद इस ताबीज़ पर मैं कभी यकीन नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। चलो बाय। दोस्त को थैंक यू नहीं बोलते। इतनी जल्दी दोस्त भी हो गए हम? वेरी स्मार्ट। इंसान को अक्लमंद होना चाहिए। स्मार्ट तो आजकल फोन्स भी होते हैं। साहब, हम जब भी एक दूसरे के साथ रहते थे तो हमें वक्त का पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे के लिए बने। फिर साहब धीरे धीरे हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। फिर साहब एक दिन। पापा, आप यहाँ? चल मेरे साथ। और सुन, मेरी बेटी से दूर रहे, पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं अनीता से कभी नहीं मिला साहब। मैं हिसार छोड़ के लखनऊ आ गया था। मुझे तो लगता है कि अनीता के बाप ने ही उसको कुछ ना कुछ करा दिया होगा। अब तो बिछड़े आशिक की एक्टिंग कम कर। तुझे क्या लगता है हम भी तेरे झांसी में आ जाएंगे? जैसे तूने गलत नाम बताकर अनीता को फंसाया, हमें भी बहलाएगा? नहीं साहब, मैंने अनीता से कोई झूठ नहीं बोला। उसे बहुत अच्छे से पता था कि मेरा नाम साकिब है और समीर नहीं है। साबू उसे लगता था कि उसके पापा बिरादरी के बाद शादी नहीं कराएंगे, इसलिए उसने मेरा नाम अपने घर पर झूठ बताया था कि मेरा नाम समीर है। जब तक हम पूरे सच का पता नहीं लगा लेते तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। साहब मैं सब सच बता चुका अच्छी तरह खातिर करो इसकी। मैं झूठ नहीं कह रहा साहब। मैं सच बता चुका हूँ साहब। मुझे लगता है बॉडी अनीता की है और उसे समीर और साकिब ने मारा है। इसके कॉल रिकॉर्ड डीएनए रिपोर्ट्स आ गए। लाश का डीएनए जायसवाल फैमिली से मैच नहीं हुआ। बैक टू स्क्वायर वन? मतलब वो लाश अनीता की नहीं है सर? कहीं हम किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहे? हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। मतलब सर? मतलब जहाँ से हमें बॉडी मिली वहाँ से हमें अनीता का नंबर एक्टिव मिला। हम इस लीड को ऐसे नहीं जाने दे सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता ने किसी को मारकर फेंक दिया और वो ये दिखाना चाहती है कि वो मर चुकी? लेकिन सर अनीता ऐसा क्यों करेगी? अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि साकिब और समीर से प्यार करना, ये घर से जेवर चुराना, कहीं ये सब कुछ हमें उलझाने के लिए रचा गया कुछ चक्कर भी तो नहीं, जबकि अनीता का असली मकसद कुछ और ही हो सकता है सर। शुरू में मुझे भी ताज्जुब हुआ था इस बात पे। अनीता पढ़ी लिखी लड़की है, अमीर घर की लड़की है, वो एक हाई स्कूल में लड़के के प्यार में कैसे पड़ जाएगी? लेकिन शुक्ला, अगर अनीता ने इतनी शातिर प्लानिंग की है कि सबको ये लगे वो मर चुकी है, तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रखने की बेवकूफ़ी नहीं करेगी। पता लगाओ अनीता का सोशल मीडिया अकाउंट आखिरी बार कहाँ से लॉगिन हुआ था। यस सर। शुक्ला, अनीता का फोन सर्विलेंस पर डालो और उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। ओके सर। अरे शॉ, मैं तुरंत ही टिकट बुक कर देती हूँ। नाम बताना पूरा। अनीता जायसवाल, भोपाल। अनीता जायसवाल पुलिस के लिए मानो एक पहेली बन गई थी और इस पहेली को सुलझाने के लिए अनीता की कहानी का एक एक सुरा ढूंढना बहुत ज़रूरी था और इसी तलाश में पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सिरा लगा। अनीता जायसवाल कौन? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं याद दिलाता हूँ ना, वही अनीता जायसवाल जिसकी वजह से आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई थी। देखिए सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये पर्सनल नहीं,
क्रिमिनल मैटर है मास्टर जी। एक लड़की की लाश मिली हमें और शायद इस लाश का अनीता के साथ कोई कनेक्शन है। अभी सब कुछ साफ साफ बोल दीजिए वरना। सर अनीता ने 2 साल पहले हमारे क्लासेस को ज्वाइन किया था। अक्सर अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आ जाती थी। अरे अनीता, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। ये लो, साफ करो। थैंक यू सो मच सर। कितने अच्छे हो आप। क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लगती आपको? सर कुछ समय तक हमारा अफेयर चला, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब गलत है। मैं जब जब उससे दूरी बढ़ाने की कोशिश करता, वो हर बार मुझे अपने अलाव से रिझा लेती थी। और फिर एक दिन अचानक। क्या बात करें भाई साहब, हमने किसको प्रेजेंट कर दिया? कितनी लड़कियों को मां बनाया साले तूने? अनीता जायसवाल की बात कर रहा हूं मैं। एक बात कान खोल के सुन ले, दोबारा तेरी क्लास यहां नहीं लगनी चाहिए। अनीता प्रेग्नेंट थी? सर उसने मुझे कभी नहीं बताया। अब बाद में पता चला कि उसका बाप इस बात को दबा देना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। सर मैं बहुत डर गया था, इसीलिए उस दिन के बाद से मैंने उससे सारे नाते तोड़ लिए। और एक दिन वाइफ को पता चल गया सब, और वो मुझे छोड़कर चली गई। सर हो सकता है टीचर मिश्रा अब भी अनीता के टच में हो। मैं इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के चेक करता हूँ। सर अनीता का सोशल मीडिया अकाउंट पिछले 1 महीने में 2 जगह से लॉगिन हुआ है, लखनऊ और भोपाल। और अनीता के फ़ोन की लास्ट लोकेशन लखनऊ की थी। लखनऊ में जितने भी छोटे बड़े होटल हैं, लॉजेस हैं, सब जगह अनीता की फोटो सर्कुलेट करो। शायद कोई लीड मिले। जहाँ पे हमें बॉडी मिली वहाँ पर एक नंबर लखनऊ का भी एक्टिव था। उसके बारे में कुछ पता चला? अब तक नहीं सर। लखनऊ और भोपाल पुलिस से कांटेक्ट करो। 1 से 4 अगस्त के बीच में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई सबकी डिटेल्स निकलो। हो सकता है विक्टिम लखनऊ या भोपाल की हो। लखनऊ के कांतीनगर पुलिस स्टेशन में 3 अगस्त को एक 22 साल की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। लखनऊ। शगुन पाठक 3 अगस्त की रात से मिसिंग। हमें जो सरकटी लाश मिली उसकी मौत भी 1 से 3 अगस्त के बीच में हुई। कोई सस्पेक्ट? हाँ सर, है ना, प्राइम सस्पेक्ट है सर। लड़की का बड़ा भाई संकल्प पाठक। ये सब दोनों भाई बहनों में अक्सर अनबन रहा करती थी। वो प्रॉपर्टी का मसला था। और लास्ट कॉल जो शगुन पाठक को आया वो संकल्प पाठक का ही है। तो आपने उसे इंटरोगेट क्यों नहीं किया? इतना अर्सा हो गया, इस केस में अभी तक आपको कोई क्लू नहीं मिला? सर ये लखनऊ है सर, और उस लोकेलिटी की जिसके शगुन थी वहां से तो आए दिन लड़कियां भागा करती हैं सर। अब कई लड़कियां अपने दोस्त यार के साथ मजे करने के नाम पे भाग जाती हैं और कई तो फिल्मों में हीरोइन बनने के नाम पे भाग जाती हैं। अब आप ही बताइए हम किस किस को खोजते बैठे हैं? लखनऊ हो या लुधियाना, पुलिस का काम क्या है? और हम नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा? लड़की का परिवार बैठा है पुलिस के भरोसे, और पुलिस भगवान भरोसे। शगुन की माँ के डीएनए को शगुन की बॉडी के डीएनए से मैच करो और शगुन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सब कुछ पता करो। लेकिन सर जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसके हाथ पर एक का टैटू बना हुआ था और इसका नाम तो शगुन है। गलती शायद यही हुई है। वो टैटू शायद हमें गुमराह करने के लिए बनाया गया, पर अब हम और गुमराह नहीं होंगे। नहीं, शगुन के हाथ में कोई टैटू नहीं था। हमने कहा ना कि वो लाश शगुन की नहीं है। इतनी बेरहमी से कौन किसी को मार सकता है? सर ये शगुन के कॉल रिकॉर्ड्स। अपने बॉस अखिल से काफ़ी बातचीत होती थी, वो भी हर रोज़ रात के 2-3 बजे तक। रात भर बात। ए फॉर अखिल। वो टैटू अखिल का नाम का भी हो सकता है। सर इस अखिल को उठाऊं क्या? नहीं अभी रुको, डीएनए रिपोर्ट आने दो। शगुन की माँ का कहना है कि शगुन के हाथ पर कोई टैटू था ही नहीं। एक बार डीएनए रिपोर्ट से पहले ये साबित हो जाए कि बॉडी शगुन की है या नहीं, फिर देखते हैं। लोकल पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है शगुन का भाई संकल्प, उसे बोलो। जी सर। इस केस की तहकीकात पुलिस को बिजनौर से लखनऊ ले आई, लेकिन पुलिस और अपराधी के बीच का फासला अब भी मीलों का था। विक्टिम की पहचान अब भी एक राज बना हुआ था। क्या अनीता इस साजिश की मास्टरमाइंड थी? क्या वो लाश वाकई शगुन की थी? और इन सभी सवालों के जवाब के लिए अब पुलिस डीएनए टेस्ट पर निर्भर थी। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में अभी वक्त था।
और इस दौरान बहुत से चौंका देने वाले खुलासे होने बाकी थे। सर लेकिन हम अपनी बहन को क्यों मारेंगे सर? क्योंकि तुम्हारी बहन घर बेचने को राजी नहीं हो रही थी और तुझे पैसों की जरूरत। सर ऐसा नहीं है सर, शगुन मान चुकी थी, सिर्फ मम्मी को मनाना बाकी था बस। आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम वो घर बेचने नहीं देंगे आपको। शगुन घर बेच के सबका फायदा है, तुम्हारा भी, मम्मी का भी और हमारा भी। रहने दीजिए संकल्प भैया, आज अगर पापा जिंदा होते हम और पढ़ते, हमारा एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा होता। आपकी वजह से हमें वो सपना छोड़ना पड़ा। अब जब आपका सपना वो घर बेचने का पूरा नहीं हो पाएगा, आपको पता चलेगी हमारी तकलीफ। शगुन तुम्हारा सपना अभी पूरा हो सकता है। वो तनेजा बिल्डर्स है ना, हमने उसे पूरी बात कर ली है। वो हमारा घर खरीद के हमें 2 2 BHK के फ्लैट देने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखो, एक में तुम और मम्मी रह लेना, दूसरा हम बेच देंगे। तुम्हारे एयर होस्टेस की फीस भी निकल आएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। मम्मी नहीं मानेगी, पापा की यादें जुड़ी है उस घर से। तुम कह के तो देखो, तुम बोलोगी तो मान जाएगी। करोगी ना बात? लेकिन तुम्हारी बहन ने माँ से बात की ही नहीं, इसलिए तो बौखला गया और बौखलाहट में तूने शगुन को मार डाला। सर ये सच नहीं है सर, हमने अपनी बहन को नहीं मारा। सर DNA रिपोर्ट आ गई है सर, और ये सॉरी सर, अखिल तो 3 दिन पहले ही दुबई चला गया। चला गया या भाग गया? क्या मतलब? सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब चाहिए। क्या अखिल और शगुन का अफेयर था? नो सर, आई डोंट थिंक सो। अखिल तो शगुन का बॉस था। व्हाट यू थिंक डजंट मैटर मैम। मैटर करता है सवाल, क्या कोई बॉस अपने एम्प्लॉय से रात के 3 बजे तक बातें करता है, वो भी हर रोज? सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं अखिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो प्रोफेशनल है। अखिल को वीडियो कॉल करिए नाउ। नहीं सर, कैजुअल अफेयर था, कुछ भी सीरियस नहीं था हम दोनों के बीच में। पर मामला सीरियस है, शगुन का कत्ल हुआ है। अरे लेकिन उसके मर्डर से मेरा क्या कनेक्शन सर? वो तो बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल आप ये बताइए, क्या शगुन आपको शादी के लिए फोर्स कर रही थी? मैंने कहा ना आपको, हमारा सिर्फ कैजुअल अफेयर था। लेकिन आप मेरी बात को सीरियसली लीजिए, जितनी जल्दी हो सके वापस आइए और आकर हमारी तहकीकात में हमें कोऑपरेट करिए, आपके लिए बेहतर होगा। सर मैं शगुन का लैपटॉप चेक कर रही थी, उसमें ये एक फाइल मिली है। शगुन ने एक टिकट बुक की थी अनीता जायसवाल, वो भी उस दिन की जिस दिन वो घर से भागी थी, भोपाल वन वे टिकट। तो मतलब शगुन और अनीता एक दूसरे को जानती थी? अनीता के पेरेंट्स और साकिब उर्फ समीर, इन दोनों से शगुन के बारे में पूछो। यस सर। अखिल तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम बस इंडिया वापस आ जाओ, पुलिस को शक तुम पे नहीं, शगुन के भाई पर है। सर आपके और अखिल के बीच में क्या रिश्ता? सर हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। सिर्फ बिजनेस पार्टनर या कुछ और? सर प्लीज, आई एम हैप्पीली मैरिड। कहाँ से पता चले आपको ये सारी बकवास? ये है वो बकवास, आपके कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1 महीना पहले अखिल और शगुन के बीच में लंबी लंबी बातें होती थी, देर रात तक। लेकिन उससे 1 महीने पहले तक अखिल की बातें होती थी आपसे। सर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मेरा और अखिल का अफेयर था, तो इससे इस शगुन के मर्डर से या इन्वेस्टिगेशन से क्या लेना देना? आपने इतना तो मान लिया कि आपका और अखिल का अफेयर है, और अखिल का अफेयर हुआ शगुन से। अब आगे आप खुद बोलेंगे या इस ऑफिसर से कहो? बहुत प्रोफेशनल है। सर मैं बताती हूँ आपको। सर शगुन ने अखिल को अपने प्यार के जाल में फांस लिया था। मैंने कोशिश भी की कि मैं शगुन को इस कंपनी से निकलवा दूँ। फिर एक दिन मुझे पता चला कि शगुन गायब हो गई है। शगुन गायब नहीं हुई थी, उसे गायब करवाया गया और उसे मरवाया तुमने। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है उसे, और ना ही मैंने उसे गायब करवाया है। चलो तुम्हारा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अखिल, जब शगुन ऑफिस नहीं आ रही थी तो अखिल ने एक बार भी जाने की कोशिश नहीं की कि शगुन कहाँ है? सर मैंने ही उसे फोर्स किया था। मैंने उसे कहा था कि अगर उसने शगुन को ढूंढने की कोशिश भी की तो उसे इस कंपनी से विड्रॉ करना होगा। ये अनीता जायसवाल है, इसका आपसे और शगुन से क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानती किसी अनीता जायसवाल को।
ये हिमानी अपने साथ साथ अखिल का भी कवर अप कर रही है। हो सकता है इन दोनों ने मिलकर शगुन को गैप किया हो। नजर रखो इस पे। यस सर। हाँ सुमित। सर कुछ दिन पहले राउती गांव के एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां खुदाई के दौरान एक सरकटी लाश मिली, जिसका पोस्टमार्टम हमारे ही डॉक्टर ने किया था। सर वो डॉक्टर आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, नजर रखो इस पे। मुझे बिजनौर जाना पड़ेगा। यस सर। इस लड़की की उम्र भी 22 से 23 साल है। इसका भी गला काटा गया है, पर बाकी के बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट है। पहले सेडेटिव दिया गया है, गला दबाया गया है, फिर सर काटा गया है। इसके बॉडी पे भी नमक के ट्रेसेस मिले थे। सेम ऑर्डर ऑपरेंडी। जी, इस बार शायद नमक की मात्रा कम थी, इसलिए बॉडी थोड़ी सी बच गई है। एक और बात है, शगुन की बॉडी मिलने से 1 महीने पहले इस लड़की को दफनाया गया है। हो सकता है किसी सीरियल किलर का काम हो, जो शहर की जवान लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अगर ये कोई सीरियल किलर है सर, तो इसने अब तक कई लड़कियों को अपना टारगेट बनाया होगा, और अब शायद ये अपने अगले टारगेट की तलाश में भी होगा। शहर के सभी थानों को अलर्ट करो। जितना हम सोच रहे थे, ये केस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अनीता और शगुन ब्लाइंड मर्डर केस अब किसी सीरियल किलर की संभावना की ओर इशारा कर रहा था, पर इस केस में एक कमजोर सी लीड तलाशना भी रेत में सुई ढूंढने जैसा था। पर कड़ी मेहनत के बाद एक लीड पुलिस के हाथ लगी। सर राउती गांव, जहां दूसरी लड़की की लाश मिली थी, हाईवे से काफी अंदर है, ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिला जिसने कुछ देखा था। उस रात एक कार आई थी और कुछ नमक के पैकेट खरीदे और चले गए, और कार में एक बड़ा सा एरोप्लेन का स्टिकर लगा हुआ था। एरोप्लेन तो फ्लाईवे माईवे टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के स्टिकर में भी है। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अभी तक कह रहे थे कि शगुन का मर्डर मैंने किया है, अब एक और लड़की का मर्डर का इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो आपके ऑफिस की गाड़ी उस रात राउती गांव में क्या कर रही थी? सर हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। मैं आपको सब बताती हूँ। हमारे ऑफिस में 3 गाड़ियाँ हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, और तीनों गाड़ियाँ जमाल की हैं। सर एक बात और, इस जमाल ने ही शगुन को रेकमेंड किया था हमारे ऑफिस में जॉब के लिए। तो राउती गाँव, पता नहीं साहब, जुलाई के महीने में तो हम अजमेर में थे, अपने दोस्त के शादी में गए थे। यहाँ पे हमारा भतीजा इमरान ही सब संभाल रहा था साहब। सर मैंने सिर्फ लाश दफनाने में मदद की थी। किसकी मदद की? साहब मैं बता रहा हूँ ना साहब। अब मैं पक गया था झाड़ फूक के काम से, कुछ बड़ा करना चाहता था जिंदगी में, इसलिए मैंने अनीता को फंसाया था। बड़े बाप की बेटी थी ना वो, लेकिन साहब एक दिन उसके बाप ने और उसके गुंडों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। तो साहब मेरे लिए एक रास्ता खुल गया। समीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमारे प्यार को कोई भी नहीं समझेगा। अनीता तुम एक काम करो, तुम घर से जितने भी पैसे और गहने ले सकती हो ले लो और हमारे साथ भाग चलो। साहब मैंने फिर इमरान से बोलकर अनीता का सिंगल टिकट करवाया था भोपाल का, और अपना टिकट मैंने अलग से करवाया था ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। इमरान ने अनीता की टिकट शगुन से करवाई थी। हेलो शगुन, मेरी एक फ्रेंड है, क्या तुम उसकी एक टिकट हिसार से भोपाल बुक कर दोगी क्या? नाम बताना पूरा। अनीता जायसवाल। मेरा नाम, मेरी रियल आइडेंटिटी। अनीता को कुछ भी नहीं पता था साहब, वो बहुत भरोसा करती थी मुझ पर, लेकिन एक दिन उसे सब कुछ पता चल गया। तुम्हारा असली नाम साकिब है। अनीता मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था। अपना सब कुछ छोड़कर अपने घर में चोरी कर कर मैं एक ऐसे इंसान के साथ भागी हूँ जिसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है आज तक। अनीता मेरी बात। छूना मत मुझे। हमारे बीच जो भी था ना, सब खत्म। अनीता मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ कहा है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा है। अब मुझे मेरे घर वापस जाना है बस। मैं इतनी आसानी से ये पैसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कल सुबह तो अनीता चली जाएगी सारे पैसे लेके अपने बाप के घर। मार डालूंगा साली को, झंझटी खत्म, फिर पति नहीं लखपति बनेंगे अपन दोनों। बोल क्या बोलता है? ये कल रात की बस की टिकट है हिसार की। तुमने सही फैसला किया, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मेरा गुस्सा अपने आप पर मत निकालो। कल शाम से तुमने कुछ खाया भी नहीं है, ये खा लो प्लीज।
ताकि सबको यही लगे कि अनीता अभी भी जिंदा है। शगुन को क्यों मारा? मैंने शगुन को नहीं मारा, मैं तो उसे जानता तक नहीं था। तेरी सारी पोल खुल चुकी है। इमरान ने हमें सब बता दिया। इन दोनों मर्डर्स का मास्टरमाइंड तू ही है। साहब इमरान झूठ बोल रहा है और उसी ने शगुन को मारा और यही हमारी डील हुई थी साहब, सच कह रहा हूं मैं। बहुत प्यार करता था मैं शगुन से, लेकिन वो मुझे कभी सीरियसली लेती नहीं थी, बच्चा समझती थी वो मुझे। शगुन, आई लव यू। इमरान, तुम भी बच्चे हो, अंडे से निकले नहीं कि प्रपोज करने आ गए। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? मुझे लगा आज नहीं तो कल वो भी मुझसे प्यार करेगी, पर वो अपने बॉस अखिल से चिपक गई। शगुन पागल हो गई थी अखिल के प्यार में, उसने उसके नाम का टैटू तक बनवा लिया था ए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सोचा शगुन मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। साकिब, अब तेरी बारी है, तुझे पर्दाफाश कर दिया। ये केस फिर से इस बात पर मोहर लगाता है कि क्राइम नेवर पेस। समीर उर्फ साकिब और इमरान के खिलाफ पुलिस स्ट्रॉन्ग चार्जशीट तैयार कर रही है ताकि दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।